मैं विनय वर्मा और आप मेरे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपका घर किस मुख का होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप जिस घर में रहते हैं वह घर आपको सब कुछ देता है। दोस्तों, घर ही एक ऐसा जगह है जहाँ परमानेंट पूरे परिवार के साथ हम निवास करते हैं। वहीं से हमें ऐशो आराम, सुख दुख, खुशी और मत समझिए कि बीमार पड़ना या स्वस्थ रहना या फिर दुश्मनी पैदा होना या मित्रता बढ़ना, बहुत पैसा आना, सब कुछ निर्भर करता है आपके घर के ऊपर। दोस्तों, आपका घर कैसा है, आपका घर आप जहाँ पे रहते हैं उसका मेन दरवाज़ा किधर से खुलता है, घर का मेन गेट किधर है, यह बहुत मायने रखता है हर इंसान के ज़िंदगी में। दोस्तों, यह एक बहुत गहरा रहस्य है अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए इन सवालों का। दोस्तों, अक्सर हम ये जानते हैं कि दक्षिण मुखी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब हम दक्षिण मुखी दरवाजे की बात करते हैं तो वहाँ पे निगेटिव उत्पन्न होती है और वहाँ मेरी मानसिकता कमज़ोर पड़ जाती है। दोस्तों, यह सही है, परंतु सबके लिए नहीं। बहुत ऐसे जातक हैं जिसको दक्षिण मुखी दरवाज़ा भी धनवान बना देता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, बहुत सारा कुछ देकर जाता है। दोस्तों, आज हम इसी बिंदु पे विचार करेंगे। दोस्तों, क्या वास्तव में आप भी जिस घर में रह रहे हैं वह आपका दक्षिण मुखी दरवाज़ा है? सिर्फ दक्षिण मुखी दरवाज़ा से हो के आप मत डरिए। ऐसा भी हो सकता है कि वह दक्षिण मुखी दरवाज़ा आपको संपूर्ण सुख देने में सार्थक हो जाए, और ऐसा भी है कि आप पूर्व मुखी दरवाज़ा खोले हैं और वहाँ से आपको निगेटिव मिल रहा है। तो यह सब कुछ निर्भर करता है आपकी राशि पे, अर्थात आपकी राशि किस तत्व का है और वह तत्व किस दिशा को प्रभावित करता है। अब ध्यान दीजिए, आप जिस तत्व के होंगे अर्थात जिस राशि के हैं वह एक तत्व है। तत्व चार होते हैं: अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। अब दोस्तों, अब अगर हम ध्यान दें तो पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये जो तत्व होते हैं ये चारों दिशा के होते हैं। वैसे तो 8 दिशा होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 दिशा ही माना जाता है जिस पे हम घर का निर्माण करते हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से। और हर दिशा का अपना अपना तत्व होता है, चाहे वो अग्नि तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, वायु तत्व हो या जल तत्व हो। और यही तत्व आपके और हमारे अंदर भी परमानेंट होता है। अब आप किस राशि के हैं और आपका तत्व क्या होगा और वह आपका दिशा क्या होगा जो आपको सब कुछ देने वाला है। ध्यान दीजिए, वही स्थान, वही दिशा आपको सब कुछ देगा जब आप उस काबिल है, अर्थात उस तत्व के आप हैं तो मित्रता होती है और वहाँ से आप प्राप्त करते हैं। अगर वह निगेटिव है अर्थात आपका दिशा मित्र का नहीं है, शत्रु भाव में आपके मेन गेट खुलते हैं, तो वहाँ पे लाभ के जगह पे नुकसान होगा, चाहे वह दिशा आपका कोई भी हो। हम डरते हैं दक्षिण दिशा से, ठीक है, वहाँ पे निगेटिव का वास होता है, उसको माना गया है। लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिसमें दक्षिण दिशा भी धनवान बना देती है, सर्व मनोकामना पूर्ण कर देती है। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम ये जानें दिशा का
और अपने राशि के तत्व का ज्ञान के बारे में। सबसे पहले तो आप दिशा जानिए। साधारण सी भाषा है, बच्चे भी जानते हैं। जिधर से सूर्य निकलता है, सूर्य जिधर से निकलता है वह पूर्व दिशा होता है। तो आप अपना मुख सूरज के तरफ होकर खड़ा हो जाइए, पूर्व दिशा है। आपका पीठ पश्चिम के तरफ हो गया और आपका बायां हाथ लेफ्ट राइट उत्तर दिशा का हो गया और राइट साइड दाहिना हाथ आपका दक्षिण दिशा का हो गया। तो दिशा का ज्ञान करना साधारण सी बात है। आप तो समझ गए, जिधर से पूर्व निकलता है वो सूरज निकलता है वो पूर्व दिशा है। जिधर डूबता है यानी अर्थात आप उसके तरफ अगर मुंह करके खड़े हुए तो आपका पीठ पश्चिम दिशा में है। बायां हाथ उत्तर दिशा और दाहिना हाथ दक्षिण दिशा, आसान है। अब इस पे ध्यान दीजिए कि यह दिशा किस तत्व को संबोधित करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम तत्व के बारे में जानते हैं, फिर राशि के बारे में जब जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि पूरब दिशा अग्नि तत्व, वहाँ से सूर्य निकलता है, सूर्य आग का गोला है, वहाँ अग्नि तत्व विराजमान होती है, यानी पूरब को अग्नि तत्व से संबोधित किया जाता है। और पश्चिम जिधर डूबता है वह जल तत्व है, वह वायु तत्व है। पूरब जिधर सूर्य निकलता है वह अग्नि तत्व है और जिधर डूबता है जो पश्चिम है वह वायु तत्व है। अग्नि और वायु की गाढ़ी मित्रता होती है। जब आग को हम हवा देते हैं तो आग और भड़कता है, अर्थात इन दोनों की मित्रता गहरी होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे समझाऊंगा इसके बारे में। ये दोनों की मित्रता गहरी होती है। आग और हवा की मित्रता, आग और वायु अर्थात हवा दोनों जब एक साथ सम्मिलित होते हैं तो वह एक जोश पैदा करते हैं और भी दोनों भड़क उठते हैं और आग बढ़ता है, तो वहाँ तेज बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। और फिर अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर दिशा में अगर देखें तो जल तत्व होता है। उत्तर दिशा में जल तत्व होता है और दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व होता है। अब ध्यान दीजिए, जल और पृथ्वी, जल पृथ्वी पे ही रहता है, दोनों का कनेक्शन एक साथ होता है, अर्थात पृथ्वी और जल का संबंध गहरा है। जिस तरह से वायु और आग का संबंध गहरा है, दोनों आपस में मित्र हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी और जल का संबंध गहरा है। तो पृथ्वी और जल दोनों आपस में मित्र हो गए, वायु और आग दोनों आपस में मित्र हो गए, अर्थात पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम दिशा आपस में मित्र हो गए, उत्तर और दक्षिण आपस में मित्र हो गए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर अग्नि तत्व की बात करें और आपका कनेक्शन, हर राशि का कनेक्शन कैसे इस तत्व से, इस दिशा से जुड़ता है, उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, जैसे अग्नि तत्व में अर्थात पूरब दिशा में किसको लाभ मिलने वाला है वो जानिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीन राशियां ऐसी हैं। वैसे तो राशियां 12 होती है मेष से मीन तक, लेकिन इसको 4 भाग में हम बांटे हैं, तत्व के आधार पे, दिशा के आधार पे, जो आपको निर्धारित करेगा कि आप किस दिशा के मुख की तरफ अपने मेन घर का दरवाज़ा खोलें, जिससे आपको लाभ होने वाला है। लाभ
अगर लाभ की बात करें तो दोस्तों, यह दिशा आपके जिंदगी के हर दिशा को महत्वपूर्ण बनाने वाला है, अर्थात उसे लाभ दिलाने वाला है, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, या बच्चों की पढ़ाई हो, या फिर बच्चों की शादी हो, या फिर आपका व्यापार हो, या अगर कोई बीमार है घर में तो डॉक्टर के लिए इलाज कराने जाते हैं तो उस दिशा की तरफ जाएं। दोस्तों, हर क्षेत्र में, चाहे आप अगर गांव में हैं और घर नया लेना चाहते हैं तो उस दिशा के तरफ बढ़ के अपना घर बनाएं। उस दिशा के अनुसार जो दिशा आपका है, अपने घर का मेन दरवाज़ा उसी दिशा के तरफ खोलिए। फिर दिन दूनी रात चौगुनी आपकी हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। वास्तु और यह घर का दरवाज़ा आपके ज़िंदगी को बदल देता है। दोस्तों, आइए फिर जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैं बतला रहा था, पूरब दिशा अर्थात अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व की राशि हो जाती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अर्थात जिस जातक की राशि है, क्योंकि हर जातक का अपना अपना राशि है, तो जिस जातक की जो जातक मेष राशि के हों, सिंह राशि के हों और धनु राशि के हों, यह जातक अपने घर का मेन दरवाज़ा पूरब की तरफ रखें। दोस्तों, आपका घर पूरब मुखी होना अनिवार्य है। पूरब मुख का अगर आपका घर होगा तो आप सफल व्यक्ति हैं, आपको कभी परेशानी नहीं होगा और आप सर्व सुख भोगने वाले हैं। चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं और मकर राशि के हैं, तो समझिए कि यह पृथ्वी तत्व की राशि है। अगर आप वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं और मकर राशि के हैं, तो आप पृथ्वी तत्व के हैं। पृथ्वी तत्व संबोधित करता है दक्षिण दिशा को, साउथ को। तो आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आगे बतलाऊंगा, उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, कैसे किस पॉइंट पे दरवाज़ा खोलिए, तो मैं आगे बतलाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, दक्षिण दिशा से लोग डरते हैं कि दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे नेगेटिव का वास होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं और मकर राशि के हैं, तो आपको दक्षिण मुखी दरवाज़ा भी मालो माल कर देगा। आप बहुत सुखी रहेंगे, उससे आपको परेशानी नहीं होगा। कुछ पॉइंट बताएंगे, उसके आधार पे चलना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वह वायु तत्व के हैं। वायु तत्व होता है पश्चिम दिशा, वेस्ट साइड। पश्चिम दिशा में वायु तत्व होता है। और आप जब तुला राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं और कुंभ राशि के हैं, तो समझ जाइए कि आप वायु तत्व के हैं। और वायु तत्व के हैं तो आप अपने घर को पश्चिम मुखी, पश्चिम की तरफ दरवाज़ा करके बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, ठीक उसी तरह से कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ध्यान दीजिए, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि,
ये जल तत्व की राशियां हैं और इसका स्थान कहाँ है? उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड। उत्तर दिशा का जल तत्व है। आप जानते हो है ना कि उत्तर दिशा में पानी का निकास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दिशा जल तत्व है और जल तत्व की जब राशियाँ अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के अगर आप हैं और आपका घर उत्तर दिशा के तरफ अगर बनता है, घर का मेन गेट उत्तर दिशा के तरफ निकलता है, तो समझिए आप सौभाग्यशाली हैं। सब सुख प्रदान होगा आपको। यह जो ग्रह और राशियां जो है यह यही निर्धारित करता है आपके सुख, ऐश्वर्य, भोग के बारे में। यह एक बहुत गहरा रहस्य है। इसको समझ गए, समझिए मालूम हाल हो गए। जिंदगी में क्या चाहिए होता है? अगर आप जिस घर में रहते हैं वही घर किसी को आदमी मिट्टी छूता है तो सोना देता है और वही व्यक्ति सोना छूता है तो मिट्टी हो जाता है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ हम निवास करते हैं, वहाँ आदमी बीमार बहुत पड़ता है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ हम केवल शत्रु पैदा करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं घर पे, और घर का मुख्य दरवाज़ा बहुत मायने रखता है आपको सुखी और संपन्न बनाने के लिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि आपका दिशा घर का मेन गेट किधर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दक्षिण मुखी दरवाज़ा नुकसान ही करता है। अब ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि अगर जो मैं शुरू में बतलाया था कि अग्नि तत्व और वायु तत्व दोनों आपस में मित्र होते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर आपको अग्नि तत्व में अर्थात पूरब के तरफ घर नहीं भी हो तो पश्चिम के तरफ कुछ अंश तक चल सकता है। उसी तरह से उत्तर के, ये दोनों मित्र हैं, तो उत्तर के तरफ ना हो तो दक्षिण की तरफ भी कुछ हद तक चल सकता है। लेकिन नहीं, ध्यान ये देना चाहिए कि जो आपका दिशा निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार आप अपना घर बनाएं। हाँ, ये अलग की बात है कि वैसे लोगों से मित्रता करें जो आपको लाभ देने वाले हैं। अग्नि तत्व और वायु तत्व की जो राशियां हैं वह आपस में मित्र हैं, तो वैसे जातक अगर आपके मित्र होते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप उससे दोस्ती कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, वहाँ आपको लाभ देने वाला है। और ठीक विपरीत, जैसे मान लीजिए कि अग्नि तत्व है और जल तत्व की राशि दोनों आपस में मिल जाए, तो आग है, वहाँ पानी पड़ेगा तो आग बुझ जाएगा, तो वह शत्रु वहाँ पे कायम हो गया, शत्रुता कायम हो गई। अर्थात आग और पानी एक साथ मिलकर बुझ जाते हैं, उत्पत्ति नहीं करते हैं, विकास नहीं करते हैं, तो यह शत्रुता की भाव हो गई। तो यहाँ पे शत्रु भाव से अलग होना चाहिए, उन राशि से अलग होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अब समझिए कि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व देखा जाए तो पृथ्वी और वायु दोनों में अंतर है। ये समझिए कि ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जो मित्र तत्व हैं, मित्र राशियां हैं, वैसे व्यक्ति से संबंध बनाएंगे, लाभ पाएंगे। शत्रु राशि वालों से संबंध बनाएंगे, नुकसान हो जाएगा, वो आपको धोखा देंगे। दोस्तों, तो यह ध्यान दीजिए
कि आपका घर किस मुख का होना चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अर्थात आप किस राशि के हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसके अनुसार अपना घर बनाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाला है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए, और दूसरों को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा राहु अर्थात दक्षिण दिशा मुखी घर दुकान कैसे धनवान बनाता है। कुछ बिंदुओं को, दो तीन बिंदु है, उसको ध्यान में रख कर जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ से हम माले माल हो जाएंगे, बहुत धनवान हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। दक्षिण मुखी दरवाज़ा होना तो चाहिए उन राशियों के लिए जो मैंने अभी आपको बतलाया। दक्षिण मुखी दरवाज़ा जो होता है पृथ्वी तत्व के लिए होता है, तो पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि होती है। इनके लिए यह दरवाज़ा उत्तम तो है, पर बनाने के लिए कुछ मुख्य बिंदु को पकड़ा जाता है जिससे वह माले माल हो जाते हैं। अगले वीडियो में मैं उन बिंदुओं को बतलाऊंगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें। तब तक के लिए जय माता दी।